एप्स्टीन फाइल ने बच्चों के साथ बर्बरता और दुष्कर्म के मामले पर सभी का ध्यान आकर्षित किया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के बांदा की पॉस्को कोर्ट ने दंपत्ति को मृत्युदंड दिया है। बताते चले, इन दंपत्ति के ऊपर बच्चों के साथ दुष्कर्म करने, उनके साथ बर्बरता करने और उनके वीडियो को डार्क वेब पर अपलोड करने का आरोप था। सीबीआई ने इस मामले में जांच की। जांच करने के बाद चार्जशीट फाइल की और इसके बाद पॉस्को कोर्ट ने दोनों को, पति पत्नी को, मृत्यु की सजा सुनाई है। बताते चले, 2020 में सीबीआई को इंटरपोल से इनपुट मिले थे कि बांदा से कुछ आपत्तिजनक काम किया जा रहा है जिसमें बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले भी शामिल हैं। इस इनपुट के आधार पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और 1 साल बाद 2021 में चार्जशीट फाइल की। इसकी सुनवाई करते हुए पॉस्को कोर्ट ने तमाम सबूतों के आधार पर फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस माना है, जिसके बाद दोनों को सजा सुनाई गई। इन लोगों के अपराध करने का तरीका काफी निराला था। पहले ये बच्चों को अपने पास बुलाते थे, उन्हें लालच देते थे, उन्हें किराए के मकान में रखा जाता था, वहां पर उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था, उनके साथ बर्बरता की जाती थी और इसका वीडियो बनाकर डार्क वेब पर अपलोड किया जाता था, जहां से इनकी इनकम होती थी। बच्चों के साथ इतनी बर्बरता की गई है, कई बच्चे बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। कुछ के गुप्तांगों पर गंभीर चोटें हैं, तो वहीं कई ऐसे हैं जो मानसिक तौर पर इतने बीमार हो गए हैं कि वो बोलने में और समझने में असमर्थ हैं। इस तरीके के अपराधों को समझने के लिए हमने राजधानी लखनऊ के तमाम वकीलों और मनोवैज्ञानिकों से बात की। तो मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरीके के अपराधी मानसिक तौर पर विक्षिप्त होते हैं। कई बार सेक्सुअल डिजायर के चलते लोग इस तरीके के अपराध करते हैं, लेकिन जिस तरीके का ये अपराध देखने को मिल रहा है, इसको स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि इस घटना को अंजाम देने वाले जो व्यक्ति हैं वो मानसिक तौर पर बहुत ही गिरे हुए बीमार लोग हैं। कि जब भी इस तरह का सेक्सुअल क्राइम होता है, आपने जो उदाहरण दिया एक तरह का जघन्य अपराध है और इस तरह का बहुत सीरियस सेक्सुअल क्राइम है। इस तरह का और भी मानसिक स्थिति जो उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, जैसे कि कई सारे लोगों के अंदर सेक्सुअल परवर्सन्स होता है, सेक्सुअल चॉइसेस उनकी बहुत अजीब गरीब होते हैं। तो उस तरह का सिचुएशन में अपने सेक्सुअल परवर्सन की वजह से भी कई बार लोग इस तरह का चीज़ें करते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि उस तरह के व्यक्तियों में कुछ पर्सनालिटी या कोई मानसिक समस्या भी हो सकता है जो इसका कारण बन सकता है। इस तरह का स्थितियों में एक कोई मानसिक समस्या है क्या, उसके बारे में बिना जांच किए तो बताया नहीं जा सकता। लेकिन इस तरह का जो लोगों की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, वो भी इस तरह का दुष्कर्म में कई बार शामिल हो जाते हैं। देखिए, सब इस तरह का घटनाओं के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कई सारे लोग इस तरह का जो क्राइम है नशे की स्थिति में करते हैं। तो कोई अल्कोहल की इन्फ्लुएंस में, कैनाबिस की इन्फ्लुएंस में, भांग गांजा की इन्फ्लुएंस में उस तरह का चीज़ कर सकते हैं। कई तरह का लोग मानसिक बीमारी है, स्किज़ोफ्रेनिया जैसे बीमारी है जिसमें लोगों की अच्छा क्या है बुरा क्या है उस चीज़ की ज्ञान नहीं रहता है, उस तरह का बीमारी की स्थिति में भी लोग सेक्सुअल क्राइम्स करते हैं। कुछ लोग के अंदर सेक्सुअल परवर्सन्स होते हैं, सेक्सुअल परवर्सन की प्रवृत्ति की वजह से भी कई बार इस तरह का क्राइम्स होते हैं। तो उस चीज़ की कंटेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी घटना हुआ कोई एक कारण की वजह से हुआ या कई सारे और परिस्थितियों की वजह से हुआ। देखिए, अगर कोई सोचने समझने की समझदारी की स्थिति में है तो उसके द्वारा इस तरह का घटना होने की संभावना ना के बराबर है। कोई अगर इस तरह का चीज़ें कर रहा है तो उसको मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ और हेल्दी मानना ठीक नहीं है। बांदा न्यायालय से पॉक्सो कोर्ट से एक बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट किया गया है जिसमें 2 अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। दोनों अभियुक्त एक राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती हैं, जिनके द्वारा 33 बच्चों के साथ यौन शोषण का अपराध साबित हुआ है, जिसके कारण दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। ये दोनों व्यक्ति चित्रकूट में कपसेटी और एसडीएम कॉलोनी चित्रकूट 2 जगह किराए का मकान लेके रहते थे और वहाँ के जो गरीब घरों के बच्चे थे और काम वाली के बच्चा और नौकरानी का बच्चा, सब्जी वाले का बच्चा, दूध वाले का बच्चा, उनको कई तरह के प्रलोभन देके वीडियो गेम खिलाने के बहाने कभी किसी को 100 रुपये 50 रुपये देकर इस तरह बुला लिया जाता था और उनके साथ इस तरह का घिनौना कृत्य इनके द्वारा किया जाता था। और जब वीडियो बन जाता था तो अगर कभी
लगा कि नहीं ये बच्चे घर में बता सकते हैं, तो उनको वीडियो दिखाकर कह दिया जाता था कि नहीं, अगर तुमने किसी से कहा या घर में बताया तो ये वीडियो हम सबको दिखा देंगे। तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, चूँकि इसमें 3 साल से लेके और 18 साल तक के बच्चे थे जो डर जाते थे, उनकी सारी वीडियो बनाकर और कई तरह की वेबसाइटों के द्वारा, डार्क वेब, गूगल फ़ोटोज़ और एक मेगा एन करके है जो न्यूजीलैंड की कोई साइट है, उस पे ये लोग अपलोड करते थे। और जब सीबीआई के द्वारा ये देखा गया तो ये मुकदमा सीबीआई ने 31 अक्टूबर 2020 को पंजीकृत किया सीबीआई दिल्ली ने, और इसमें पूरी विवेचना सीबीआई के द्वारा की गई। इंटरपोल से इनको जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस तरह की वीडियो चित्रकूट से लिंक के द्वारा भेजे जा रहे हैं। जब उसकी पूरी जांच हुई तो निकल के आया कि हाँ, ये मामला यहीं का है, और करीब 2 लाख से ज़्यादा वीडियो पाए गए थे। जो पेन ड्राइव मिली थी उसमें पूरा 2 लाख से ज़्यादा वीडियो और कई सैकड़ा फ़ोटो जो बहुत ही अश्लील और इनके कुकर्मों की पूरी वीडियोस थे वो पाए गए थे। तो इस तरह से चूँकि ये सिंचाई विभाग में कार्यरत था और कई जगह काम भी करता था, तो कुछ बच्चे इसमें हमीरपुर के भी हैं, कुछ बच्चे चित्रकूट के हैं, कुछ बच्चे बांदा जनपद के हैं। चित्रकूट में, हमीरपुर में भी कई बच्चे थे जिनको इन्होंने मोबाइल दिया और उनसे कहा कि नहीं, तुम वीडियो बनाकर भेजो और तुमको पैसा देंगे, या जो भी इस तरह का लालच दिया। तो वहाँ के भी बच्चे हैं कुछ। तो इस तरह से ये वीडियो बनाकर बहुत ही जघन्य कार्य किया, और ये लगातार करीब 10 से 12 सालों से ये काम कर रहा था। और इसी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दोनों को दोषी पाते हुए, सारे साक्ष्यों को देखते हुए, रेयर और रेयरेस्ट की श्रेणी में रखते हुए दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, और दोनों पर 11,85,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया है। और न्यायालय और न्यायाधीश महोदय ने अपने आदेश में ये कहा कि इनको तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक कि इनकी मृत्यु न हो जाए। माननीय न्यायाधीश महोदय ने ये भी कहा अपने जजमेंट में कि पीड़ित परिवार के सभी 33 बच्चों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, और जो भी जुर्माना है ये सारे बच्चों को दिया जाए। जो भी इंटरनेट आज तक हमने इस्तेमाल किया है वो सिर्फ इंटरनेट का 3 से 4% होता है। 97% इंटरनेट हमने कभी एक्सेस किया ही नहीं। इसमें 90% डीप वेब होता है और 7% डार्क वेब होता है। डार्क वेब यानी इंटरनेट का वो स्पेस जो इलीगल चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पर जो वेबसाइट्स होती हैं वो .onion वेबसाइट्स होती हैं। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो लोग डार्क वेब एक्सेस करते हैं वो पूरी तरह छिपे रहते हैं, और जिस तरह की सर्विसेज आप इस्तेमाल करते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर भी छिपे रहते हैं। तो आप दोनों एंड चूंकि पूरी तरीके से एनोनिमस होते हैं, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इलीगल चीजों के लिए होने लगता है। आमतौर पर ड्रग्स बेचना, आर्म्स एंड एम्युनिशंस बेचना, कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करना, या फिर चोरी की चीजें बेचना, चोरी के क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फोन्स, या बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो आम समाज पर इलीगल होती हैं, उसके लिए डार्क वेब जाना जाता है। इसमें सबसे प्रमुख है पोर्नोग्राफिक कंटेंट या चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए। एक अनुमान के मुताबिक 60 से 70% कंटेंट डार्क वेब पर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो सकता है। ऐसे में भारत का यह मामला यूनिक है जिसमें प्रोसिक्यूशन भी हुआ है, क्योंकि ऐसे मामलों में जांच में काफी वक्त लगता है और काफी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जब सस्पेक्ट का डिवाइस ही कॉन्फिस्केट होता है, उसी में यदि वो कंटेंट मिल जाए तभी पूरी तौर पर ये पुख्ता सबूत बन पाता है। ऐसे में सस्पेक्ट के डिवाइस में 2 लाख वीडियो मिलना और भारतीय बच्चों के मिलना, और वो डार्क वेब पर इसको डालते थे। आमतौर पर जो पेमेंट होता है वो बिटकॉइन में होता है, तो बिटकॉइन भी पूरी तरीके से एनोनिमस होता है। कौन पेमेंट दे रहा है, किसको पेमेंट मिल रहा है, ये बात रिवील नहीं होती, छुपी रहती है। हालांकि किस वॉलेट से पैसा किस वॉलेट में जा रहा है ये दिखाई देता है लेजर में, लेकिन उस वॉलेट के पीछे है कौन, इसको ढूंढना मुश्किल होता है। तो सीबीआई की जो जांच हुई और जिस तरीके से मामला क्लोज हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है इस तरह के केसेस के लिए, क्योंकि इस तरह के केसेस कंक्लूड करना और सजा तक पहुंचाना, इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई डेफिनेटली लड़ी होगी इन्वेस्टिगेटर्स ने। पर ये एक थ्रेट भी है उन सब के लिए जो सोचते हैं कि इस तरह के इंटरनेट पर वो छिप जाएंगे, तो उनकी वो गलतफहमी है। क्योंकि आप इलीगल करेंगे और किसी भी तरीके से करेंगे तो जांच के दायरे आप तक पहुंचना संभव है और आपको पकड़ा जा सकता है, और यही इस केस से भी प्रूफ हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं प्रशांत मिश्रा, ईटीवी भारत, लखनऊ।